रंगापुरम नाम के गांव में पीताम्बरम नाम का एक व्यक्ति था। वो लकड़ियां बेचता था। एक दिन लकड़ियां लाने जंगल को जाता है। वहां उसे एक तोता दिखाई देती है। वो तोता बहुत सुंदर रहती है। उसे देख के पीताम्बरम में लालच पैदा होती है। वो तोता भी पीताम्बरम के पास आके प्यार से बातें करना शुरू करती है। ओ मानव, ऐसे क्यों देख रहे हो? मेरी सुंदरता को देख के हैरान हो रहे हो क्या? अरे, तू बोलने वाली तोता है? सिर्फ बोलना ही नहीं, खेलना भी जानती हूँ। तुम भी सुंदर हो मानव। हाँ, इस उम्र में सुंदर कहने से क्या लाभ है? सही समय में सब कुछ हो जाने से अब तक तेरे जैसे बोलने वाली पत्नी मेरे बाजू रहती। अभी तो मैं बूढ़ा भी हो गया, पर मेरी शादी अभी तक नहीं हुई। अरे रे, रोना तुझे सूट नहीं हुआ मानव। क्या तुम मेरे साथ आओगी? मैं तुम्हें पालूंगा। हम दोनों मिलके रहेंगे। मैं तुम्हारे लिए गरम गरम खाना बनाऊंगा। बहुत बातें बोलूंगा। तेरी बातें मुझे नहीं चाहिए मानव। गरम गरम खाना बोले ना, वहाँ टच किए। चलो, तुम्हारे साथ आऊंगी। तू तो बहुत चालाकी से बातें कर रही है तोता। उसके बाद तोता और पीताम्बरम दोनों बातें करके घर पहुंचते हैं। पीताम्बरम का घर बहुत छोटा है। तोते को घर ले आना गांव के सभी लोग देखते हैं। इतने में पड़ोसन सरोजा वहां आती है। सुनो पीताम्बरम, ये तोता सबकी भविष्यवाणी बोलेगी ना? पहले मेरा भविष्यवाणी पूछो ना। मेरा पति आजकल मुझे बहुत लापरवाही से देख रहा है। ऐसे क्यों हो रहा है? जरा तोते से पूछो। क्या बोलो रे, टमाटर का दाल। भविष्य नहीं, जवानी की दीवानी नहीं। जा यहाँ से। पहले तू नहा के फेस को पाउडर लगा, तब तेरा पति तुझे देखेगा। इस तरह तेल में डूबे तेरे चेहरे को मैं भी नहीं देख सकती। पीताम्बरम, पहले इसका मुंह बंद करो। कहती है मेरा चेहरा तेल में डूबा है। उसको बहुत घमंड है। मुझे गुस्सा दिलाने से पता है क्या होगा? हाँ, क्या कर लेगी बताओ? अरे रे, ऐसे झगड़ा मत करो। सब लोग हमें देख रहे हैं। सरोजा, तू जा यहाँ से। तोते की तरफ से मैं माफी मांग रहा हूँ। हाँ हाँ, ऐसे थोड़ा घास खिलाओ उस तोते को। सरोजा ऐसे शपथ लगा के चली जाती है। तोते को घर के अंदर ले जाता है पीताम्बरम। तोते को फल देकर वो खाना खाता है। तू ऐसे झगड़ा करने से कैसे? इस गांव में मुझे खुशी से रहना है ना? सरोजा सोच रही है तू भविष्यवाणी बोलेगी, इसीलिए वो बहुत आशा से पूछी। मुझे भविष्यवाणी बोलना नहीं आता ना। हो, वो काम ज्यादा मुश्किल नहीं है। तू अभी सरोजा को जो बोली, वैसे ही बाकी लोगों को भी उनके चेहरे देखकर कुछ न कुछ बोलने से काफी है। जरा सी खुशी की बातें कह देने से वो बहुत खुश हो जाएंगे। तब हमें थोड़े पैसे भी मिलेंगे। उससे मुझे लकड़ियां बेचने का काम भी नहीं रहेगा। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। चलो, वही करेंगे। कल से हम भविष्यवाणी सुनाने का काम शुरू करेंगे। तोते की बातों से पीताम्बरम बहुत खुश होता है। आसपास रहे लोगों को पीताम्बरम के ज्योतिष के बारे में पता चलता है। उसके अगले दिन घर के बाहर पीताम्बरम घूमने लगा। उसके घर के बाहर लोग भविष्यवाणी सुनने के लिए खड़े रहते हैं, पर तोता सोई रहती है। बहुत धूप बढ़ने पर भी वो नींद में ही रहती है। पीताम्बरम घर के अंदर जाकर तोते को नींद से उठाने का प्रयत्न करता है। तोता, सब लोग हमारे घर आ गए। अभी तक सोई रही। जल्दी उठो तोता, उठो ना। अरे पीताम्बरम, मुझे थोड़ी देर सोने दो। सब लोग घर के बाहर खड़े हैं। मैं उन्हें क्या जवाब दूं? बोलो, तोता ध्यान में है, वरना उन्हें वापस भेजकर शाम को आने को बोलो। कुछ न कुछ कह के सबको भेज दो और मुझे सोने दो। पीताम्बरम तोते को नींद से उठाने की कोशिश बंद कर देता है। घर के बाहर रहे लोगों को कुछ न कुछ कह के भेज देता है। तोता दोपहर को उठती है। तब लकड़ियां लाए पीताम्बरम को देख के तोता शॉक हो जाती है। ओ मानव, तुम फिर से लकड़ियां लाना क्यों शुरू किए? तेरे ऊपर भरोसा करना मेरी गलती है तोता। मुझे अपना काम करने दे। ठीक है,
आज क्या पका रहे हो? हाँ, मेरा सर बना रहा हूँ। अरे रे, मैं मांस नहीं खाती। ऊपर से तेरा सर शायद ज्यादा स्वादिष्ट नहीं रहेगा ना? ये क्या हो रहा है? ऐसे कह के सर पकड़ लेता है पीताम्बरम। ठीक है, मैं अनवी नहीं खाती ना, तो फिर सर क्यों खींच रहे हो? ऐसे कह के तोता उस घर से बाहर आती है। पड़ोसन सरोजा उस समय सूर्य नमस्कार कर रही थी। पहले तो तेरे पति को प्रणाम कर सरोजा। ऐसे सूर्य नमस्कार करके अच्छी औरत की तरह ड्रामा क्यों कर रही हो? अरे हो तोता, पागलों की तरह बात करने से तुझे नहीं छोड़ूंगी। तुझे जला के कुत्तों को डाल दूंगी, समझी? मैं उस पीताम्बरम के जैसे नहीं हूँ। तेरे जैसी आलसी मेरे पास रहने से घर से भेज देती। ठीक है सरोजा, पहले तो अपना मुंह तो धो ले। ठहर, मैं अब भी तुझे बताती हूँ। ऐसे कह के पत्थर उठा के मारने लगती है, पर तोता उड़ जाती है। दिन बीतने लगे, पर तोते के व्यवहार में बदलाव नहीं आता। वहाँ रहे लोग तोते को गौर से देखने लगे। पीताम्बरम तोते पर भरोसा नहीं करता और लकड़ियाँ बेच के जीने लगा। लेकिन तोता पेट भर खाना और सोना, फिर से खाना और सोना। ऐसे गर्मी का मौसम, बारिश का मौसम और आखिर में सर्दी का मौसम भी आता है। बहुत बारिश पड़ के बाढ़ आने पर तोता पेट भर खा के खर्राटे मार के सोई रहती है। सब लोग तोते को शपथ लगा रहे थे। ची, ये कैसी जिंदगी है? इससे तुझे क्या लाभ है पीताम्बरम? उसे तू बाहर छोड़ सकते हो ना, क्यों उसे ऐसे खिला रहे हो? मैं अकेला हूँ ना, इसीलिए रहने दे सरोजा। ऐसे पीताम्बरम और सरोजा सोई रही तोते को देखकर बातें करते समय बहुत बड़ा बाढ़ आके गांव पूरा बह जाता है। बाढ़ के पानी में गांव के लोग डूब जाते हैं। तब सोई रही तोता नींद से उठती है। बाढ़ के पानी में बह रहे लोगों को देखती है। उसके रूप को बहुत बड़ा करती है। सबको उसके पंखों के ऊपर बिठाकर सुरक्षित जगह ले जाती है। गांव वालों को बचाती है। सरोजा और पीताम्बरम हाथ जोड़ के तोते को प्रणाम करते हैं। हमारा मूल्य बाहर रखने की जरूरत नहीं है, समय आने पर वो खुद बाहर आएगा। हाँ, पूरा गांव तुझे आलसी तोता कह के शपथ लगाए, लेकिन अभी सब गांव वाले तेरी वजह से ही जिंदा हैं। हम सब तुम्हारी आभारी रहेंगे तोता। आभारी नहीं, कुछ नहीं, मुझे सोने का टाइम हो गया है। ऐसे कह के वहाँ से उड़ जाती है तोता। तोते को देख के वहाँ रहे लोग हंसते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है चांदी के सिक्कों की बारिश। बहुत पहले अनंतपुर गांव में रघुपति नाम का एक करोड़पति रहता था। उसको रेसी घोड़े बहुत पसंद थे। रेसी घोड़ों के लिए वो बहुत पैसे खर्चा करता था। एक दिन रघुपति रेसी घोड़े बंधे गाड़ी पर यूं ही घूमने जाने को सोचता है। तब रघुपति की पत्नी लक्ष्मी पति से ऐसे कहने लगी, सुनिए जी, सभी चल रहे रास्ते पर आप घूमने मत जाइए। ऊपर से वो रेसी घोड़े हैं, बहुत तेज दौड़ेंगे। रास्ते पर चलने वाले राहगीरों के लिए खतरा हो जाएगा जी। बेकार के मुसीबतों में मत पड़िए ना। ऐसे कहती है। तब रघुपति ने, ओहो लक्ष्मी, जैसे तुम सोच रही हो लोग वैसे नहीं रहेंगे, उनके तरीके में रहेंगे लक्ष्मी। वो जानते हुए भी सड़कों के बीच चलते हैं, गाड़ियों के बीच आ जाते हैं। रेसी घोड़ों को ही नहीं बल्कि लोगों को भी कैसे वश में करना है मुझे खूब पता है। ऐसे कहता है। संभाल के जाइए जी, मौज मस्ती में जाकर परेशानियों में मत पड़िए। ऐसे कह के लक्ष्मी पति को भिजाती है। रघुपति आराम से उसके रेसी घोड़ों के गाड़ी पर सवार करने जाता है। घोड़ों की गाड़ी गांव पार करके दूसरे गांव की तरफ जाने लगी। गाड़ी चला रहे सूरैया बहुत मौज मस्ती में रहता है। अंदर बैठे मालिक से तारीफें सुनने के लिए गाड़ी को और तेज से, घोड़ों को और जोर से भगाकर चलाने लगा। इतने में अचानक से एक दुर्घटना होती है। भागते हुए घोड़े नियंत्रण खोकर रास्ते पर चल रहे एक आदमी को टक्कर देते हैं। तब वो आदमी नीचे गिरकर चोट लगते हैं। इतना होने के बाद भी गाड़ी में बैठे रघुपति पीछे मुड़ के भी नहीं देखता।
अरे सूर्या, गाड़ी को रोको मत। हमारी गलती नहीं है, वो ही सड़क के बीच चल रहा है। आगे निकालो। ऐसे कहता है। ये दुर्घटना वहाँ रहे थोड़े लोग देखते हैं। ये हादसा होने पर भी बिना रुके जा रहे रघुपति के ऊपर उन सबको गुस्सा आता है। वो सब लोग जोर से चिल्लाकर घोड़ों के गाड़ी के पीछे दौड़ने लगे। उन्हें देखता है रघुपति। तब रघुपति को पता चल जाता है कि अगर वो उन्हें मिलने से वो जीवित रहना असंभव है। तब वो ज्यादा नहीं सोचता और उसके पास रहे चांदी के सिक्कों को हाथों में लेकर गाड़ी के पीछे आ रहे लोगों की तरफ फेंकने लगा। चांदी के सिक्के जमीन पर गिरते देखकर गुस्से से भागते आ रहे लोग अचानक से रुक जाते हैं। वो सभी हादसे का कारण बने रघुपति को छोड़ देते हैं। रघुपति के घोड़ों की गाड़ी का पीछा किए बिना सड़क पर रहे चांदी के सिक्कों को इकट्ठा करने लगते हैं। नीचे गिरे चांदी के सिक्कों को इकट्ठा करने के बाद सब लोग उस रघुपति की तरफ देखकर प्रणाम करके उसकी बहुत तारीफ करने लगते हैं। हे पुण्य मानव, भगवान आपको अच्छा करेगा। ऐसे सब लोग कहते हैं। उसके बाद वो सब रघुपति के गाड़ी को छोड़ देते हैं। घोड़ों की गाड़ी लग के चोट लगे आदमी को सड़क पर ही छोड़ देते हैं। वो अपने अपने घर चले जाते हैं। देखे ना, ये है आज की कहानी चांदी के सिक्कों की बारिश। इस कहानी पर आपके अभिप्राय को कमेंट में लिखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और एक कहानी में हम मिलते हैं। नमस्ते।